एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसका एक फंक्शन के बारे में हम जानेंगे बेसिकली यहाँ पे, जिसका नाम है रेंज फंक्शन। अब ये रेंज फंक्शन बड़ा काम का फंक्शन है भाई। रेंज फंक्शन, अब ये जो रेंज फंक्शन है मैं डायरेक्टली बताता हूँ, मेन जो चीज़ है उसके बारे में समझाता हूँ आपको। रेंज जो है ये एक फंक्शन है। फंक्शन है कौन से कलर का? पर्पल कलर का। अब पर्पल कलर वाले फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं पाइथन के अंदर? हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन ये काम क्या आता है? ये एक रेंज डिसाइड करने में काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0 और 9, इसका मतलब क्या है कि भाई 0 से 9 एक इंटरवल हमने डिफाइन कर दिया कि इसके बीच में ही चीज़ें आ सकती हैं, इससे बाहर नहीं जा सकती। तो ये चीज़ क्या होती है? ये एक रेंज होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हमें इनपुट करनी पड़ती हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करनी पड़ती हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सिंपली बता देता हूँ। आर्ग्यूमेंट जैसे हम कोई भी फंक्शन है, जैसे मैंने लिखा टाइप, तो टाइप के अंदर हम लिखते थे ना एक वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने लिख दिया एक्स। तो एक्स क्या है? एक आर्ग्यूमेंट, कि जिस वैल्यू के ऊपर मेरे को वो परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन, वो वैल्यू जो मैं पास कर रहा हूँ उसको हम बोल देंगे आर्गुमेंट। किसी भी फंक्शन में मैं कुछ वैल्यू पास कर रहा हूँ, मतलब कि मैं उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो चलो बात करते हैं रेंज फंक्शन के अंदर। तो रेंज मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है? ये तीन चीज़ें लेता है। सबसे पहले लेता है स्टार्ट पॉइंट, सेकंड लेता है स्टॉप पॉइंट, या फिर एंड पॉइंट कह सकते हो आप इसको, स्टॉप की जगह पे एंड। थर्ड हमारा लेता है गैप। ठीक है, ये तीन चीज़ें लेता है। अब ये तीन चीज़ों में जो हमारे पास स्टार्ट और गैप है ये होते हैं ऑप्शनल। सेकंड चीज़ क्या है? ये दोनों ऑप्शनल होते हैं तो भाई कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर करी जाती होगी। तो स्टार्ट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है हमारी? 0, 1 नहीं 0। यहाँ पर मैं 0 को थोड़ा सही से बना देता हूँ, 0। और जो गैप है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? ये है मेरी 1, वो भी +1। थर्ड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो भी मेरा एंड पॉइंट होगा उसमें से हमेशा n-1 होगा। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड पॉइंट को। जो भी हम एंड देंगे उसमें से हमेशा क्या होगा? -1 होगा। एंड पॉइंट में से हमेशा n-1 होगा। n रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, n मतलब कि एंड पॉइंट। ठीक है, तो जैसे भी मैं कोई भी एंड पॉइंट दूंगा, सपोज मैंने 10 दिया तो वो 9 तक ही चलेगा। अब ये हो गया हमारा ओवरऑल रेंज फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पास करनी है, किस तरीके से, है ना, इसके अंदर कौन सी ऑप्शनल है, कौन सी डिफ़ॉल्ट है। अब चलो इसके बारे में समझते हैं। एक वैल्यू लेकर के चलते हैं अपन। एक वैल्यू ले लेते हैं। एक वैल्यू ले ली मैंने भाई, सपोज मैंने कहा कि भाई रेंज बता दो। किसकी रेंज बतानी है? मेरे को बता दो आप 1 से लेकर के 10 तक की रेंज। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, हमने अभी अभी देखा कि भाई जो स्टार्ट पॉइंट है, रेंज है, वो क्या करता है? एक स्टार्ट पॉइंट लेता है, एक एंड पॉइंट लेता है, एक गैप लेता है। हमने कितनी वैल्यू पास करी? ओनली 2 वैल्यू। तो पहली वैल्यू हो जाएगी हमारी स्टार्ट की, दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी एंड की। गैप हमने दिया नहीं तो गैप बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा? गैप हो जाएगा हमारा +1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा, जो +1 है वो मेरा हो जाएगा गैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें पता है एंड पॉइंट में से हमेशा n-1 होता है। तो हमने कहा कि भाई हमें 1 से चलना है, n-1 मतलब कि 9 तक चलना है, और +1 करते करते चलना है। मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले 1, फिर 1 में मैंने +1 करा 2, 2 में +1 करा, मैं लिख भी देता हूँ कि भाई 1, फिर 1 + 1 करा तो 2 आ गया, फिर 2 + 1 करा तो 3 आ गया, 3 + 1 करा 4 आ गया, 4 + 1 करा 5 आ गया। इसी तरीके से 6, 7, 8 और 9 ये मेरा आउटपुट जनरेट हो जाएगा इस रेंज के थ्रू। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि रेंज 1 से 10 बताओ, तो 1 से लेकर के 9 तक की जो वैल्यू है वो मेरी प्रिंट हो जाएंगी। गैप मेरा क्या है? +1, तो हम गैप को ऐड करते करते जाएंगे, तो इस तरीके से हम लास्ट में 9 तक जाएंगे। क्लियर? अब ये तो हो गया थ्योरेटिकली, मैंने बता दिया हाँ भाई ऐसा कुछ चल रहा है।
प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं क्या प्रैक्टिकली भी ये सही में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो चलो मैंने यहाँ पे लिखा रेंज, पाइथन केस सेंसिटिव है तो भाई छोटा ही लिखना। तो रेंज मैंने यहाँ पे बोला 1,10। जैसे ही मैंने एंटर करा यहाँ पे तो आउटपुट ही जनरेट नहीं हुआ। तो बेसिकली ये जो रेंज फंक्शन है ये अकेला नहीं चल सकता, इसको हम चलाते हैं किसी लूप के थ्रू या फिर किसी अदर फंक्शन के थ्रू। अदर फंक्शन के थ्रू कैसे, अभी के लिए समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा है लिस्ट, और लिस्ट में मैंने कहा रेंज, और रेंज में मैंने कहा 1,10। अभी के लिए ये लिस्ट क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लो कि भाई ये जो ब्रैकेट आ रहे हैं ना ये इस लिस्ट फंक्शन की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, रेंज फंक्शन अकेला नहीं चल सकता था तो मैंने उसको लिस्ट के अंदर डाल दिया। लिस्ट फंक्शन ने क्या करा, उसकी जो भी वैल्यूज़ थी उनको पैक करके दे दिया एक डब्बे के अंदर। इसी तरीके से 1,10 के जगह पे मैं अगर 1,15 चलाऊँगा तो 1 से 14 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। बट अगर मैं रेंज में ओनली 10 दे देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम वापस से आए हमारे इसके ऊपर तो हमें पता है कि भाई स्टार्ट एंड और गैप लेता है, जिसमें स्टार्ट और गैप क्या है ऑप्शनल है, दो तो दो नहीं तो कोई बात नहीं। तो एंड क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट पॉइंट 0 हो गया, एंड मेरा 10 हो गया, गैप +1 का हो गया। तो 0 से n-1 मतलब कि 9 तक हम चलेंगे +1 +1 +1 करते हुए। तो 0 से 9 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। और क्या हो सकता है, सेम चीज़ मैंने दोबारा लिखी। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इस बार 10,2 दे दिया, मतलब कि गैप की वैल्यू मैंने 2 कर दी। तो अब क्या होगा, 1 से हम 14 तक जाएंगे +2 +2 +2 करते हुए। तो 1 +2 तो हम आ गए किस पे 3, 3 में +2 तो 5, 5 में +2 तो 7, 7 में +2 तो 9, 9 में +2 कर देंगे तो 11, 11 में +2 तो 13। अब 13 में +2 करेंगे तो 15 पहुँच जाएंगे हम। बट हमें चलना कहाँ तक था, ओनली 14 तक। सो हमने ओनली 13 तक कंसीडर करा, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, मैंने कहा लिस्ट, और अभी के लिए मैं 15 सब कुछ हटा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोला 10,0 या फिर 10,1। इसका क्या आउटपुट जनरेट होगा, इसमें एंड पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट क्या है, गैप क्या है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। कर दिया, चलो ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जिसने बोला है कि भाई ये स्टार्ट पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है। जिसने बोला है ये एंड पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है। गैप हमारा +1 का रहेगा। तो हमें 10 से 1 तक जाना है, 10 से 1 नहीं 0 तक जाना है बेसिकली, क्योंकि n-1 होता है ना। तो 10 से 0 तक जाना है +1 +1 +1 करते हुए। बट जैसे ही मैंने इसको रन करा हमें खाली डब्बा मिल गया। क्यों, क्योंकि मैं अगर 10 में +1 करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच गया 11। बट हमें जाना कहाँ था, 10 और 0 इन दोनों के बीच में ही रहना था हमें। तो ये तो हम बाहर निकल गए रेंज से, तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा, वो खाली डब्बा बना करके दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई कभी इस तरीके की सिचुएशन आए तो खाली हो जाएगा। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मेरे को 10 से लेकर के 9, 8, 7, 6 इस तरीके से प्रिंट करवाना था। तो मैंने यहाँ पे गैप को नेगेटिव कर दिया। गैप नेगेटिव करते ही क्या हो जाएगा, अब -1 -1 -1 होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, n-1 चलता है तो 1 में से -1 करेंगे तो 0 आएगा। तो मेरा ये पूरा का पूरा कोड कहाँ तक चलना चाहिए था, 0 तक आना चाहिए थी वैल्यूज़, बट यहाँ पे आई कहाँ तक, ओनली 2 तक। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखो भाई, जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इफ़ गैप हमारा पॉजिटिव होगा देन जो भी हमारा एंड पॉइंट है उसमें से -1 होगा। ये हो गई इफ़ कंडीशन। अब फिर मैंने कहा एल्स अगर गैप हमारा नेगेटिव होगा देन एंड पॉइंट में +1 होने लग जाएगा। मतलब कि गैप अगर हमारा पॉजिटिव है तो -1 होगा एंड पॉइंट में से, अगर गैप हमारा नेगेटिव है तो एंड पॉइंट में +1 होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें एंड पॉइंट क्या था हमारा, 1 था, 1 में +1 करा 2 हो गया। तो हमें 10 से लेकर के 2 तक जाना है -1 -1 -1 करते हुए। तो ये क्या है, ये है हमारा रेंज फंक्शन।
आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग मेरे को कमेंट्स में इसका आंसर बताना भाई क्या आंसर होगा। मैंने यहाँ पे रखा मैंने रख दिया यहाँ पे 80, 50, -7, ये मैंने रखा है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन आप लोगों में से कर पाते हैं इस चीज़ को। ओके, तो आज की जो भी चीज़ थी उसमें अगर आपको कुछ भी लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई है या फिर इस पर्टिकुलर पोर्शन में मेरे को डाउट है, तो प्लीज़ मेरे को एक बार है ना आप कमेंट कर देना, या फिर मेरे को इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि भाई क्या दिक्कत है, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो होप आज की चीज़ें आपको सही से समझ आ गई होंगी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।